2025 बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड की कॉपी ऐसे ही लिखनी है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जिनको आता बहुत अच्छे से रहता है, उनको क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से पता रहता है, लेकिन जो कॉपी लिखने का एक सही तरीका होता है कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाए, वो नहीं पता होती है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल देखो ये बोर्ड की कॉपी ही ला दिया हूं, ठीक है। इस कॉपी में मैं अभी खुद ये 2025 के पेपर से हल करके बताऊंगा। देखो ये कॉपी है ना पूरी सादी, अभी इसमें मैं पूरा लिख के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है जिससे एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा। पहले तो ये भरना बता देता हूं, फिर आगे अभी जैसे ये सारे क्वेश्चन है, बहुविकल्पी कैसे करोगे, ये सब जो वर्णात्मक, गद्यांश, पद्यांश और निबंध, ये सब कैसे हल करोगे, ये सब भी मैं बताऊंगा। ठीक, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपने ऐसे वीडियो यूट्यूब पर देखी नहीं होगी, बहुत सारे लोग कॉपी भरना बताते हैं लेकिन वो पूरा अच्छे से नहीं बताते। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ो हाई स्कूल की जो कॉपी है ये, और देखो जो इंटर की कॉपी रहेगी वो भी ऐसी ही रहेगी, बस यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा होगा, इतना ध्यान रखना, बस यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा रहेगा। ठीक, अब उसके बाद लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। साफ साफ एक चीज आपको ध्यान रख लेना है कि कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, इतना ध्यान रखना। अब उसके बाद परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरे। अब जैसे देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक भरना है। मैं कोई भी एक अनुक्रमांक ले लेता हूं, आपका जो रूल नंबर होगा वो यहाँ पर आप भरोगे। आपका कोई भी रूल नंबर हो सकता है, और ध्यान रखना हमेशा सिर्फ और सिर्फ काली नीली पेन का ही प्रयोग करना है, दूसरी पेन बिल्कुल नहीं उपयोग करनी। ठीक, जैसे मैं भर देता हूं 1 2 4 8 5 2 2 3। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई रियल रोल नंबर नहीं है। तो अब देखो इसको शब्दों में कैसे भरोगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे 1,24,85,233, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। ठीक, ऐसे नहीं भरा जाता। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखो 1 ऐसे, फिर लगाओ कॉमा, 2 है तो ऐसे लिखो 2, फिर लगाओ कॉमा, यहाँ पे 4 है तो ऐसे 4, फिर कॉमा, यहाँ 8 5 तो ऐसे करो 8, और फिर देखो 5 है तो ऐसे लिख दो 5। अब फिर देखो 2 2 3 2 2 3। अब अगर आपका रोल नंबर ज्यादा थोड़ा बड़ा आ रहा है तो यहां पे नीचे लिख दो। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद विषय पूछेगा, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है। अब देखो आपका कौन सा पेपर है, हिंदी का, तो मैं यहां पे लिखता हूं विषय में हिंदी। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही करना है। और फिर प्रश्न पत्र, यहां पे देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न पत्र में ये देखो केवल प्रश्न पत्र लिखा है ना, तो यही लिख देना है केवल। ठीक है, प्रश्न पत्र में केवल। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो संकेतांक आपको कौन सा करना है, तो ये जो संकेतांक 801 डीए लिखा गया है, इसे यहां पर भरना होता है, इसे ही हम संकेतांक बोलते हैं। तो देखो संकेतांक यहां पर भरना है 801 डीए। ठीक, देखो इसको मार्का कोड भी बोलते हैं, तो ऐसे भर दो 801 डीए, ये हो गया संकेतांक। अब इसके बाद परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन मतलब किस दिन आपकी परीक्षा है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, किस दिन है। तो मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे सोमवार को मान लो आपकी परीक्षा है, तो यहां पे डाल देता हूं मैं सोमवार। ठीक, बाकी परीक्षा तिथि मान लो फरवरी में रहेगी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी 2025 ये रहेगी। और उसका पाली देखो क्या है कि आपका किस टाइम पेपर है, सुबह में पेपर है या फिर शाम में। तो ज्यादातर जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उनका सुबह पेपर होता है, और जो इंटर के बच्चे होते हैं उनका शाम को होता है, मतलब उनका द्वितीय पाली में होता है। तो आप मान लो हाई स्कूल में हो तो यहां पर लिख दो प्रथम पाली। ठीक है, यहां पर लिख देना प्रथम पाली। उसके बाद केंद्र का नाम, अब केंद्र के नाम में आपका जहां सेंटर गया है वो लिखना होता है। यहां पे कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, लेकिन स्कूल का नाम नहीं लिखा जाता, आपको सेंटर का नाम लिखना है। जैसे कोई भी एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, राजकीय इंटर कॉलेज। ठीक है, राजकीय इंटर कॉलेज। अब इतना लिखने के बाद आपको जिला भी लिखना है, और जिला कहां, जहां पे सेंटर गया है। जैसे मेरा जो जिला है वह है प्रतापगढ़। ठीक, तो ऐसे लिख दो, बस इतना लिखोगे तो जो कॉपी का फ्रंट पेज होता है यह तो कंप्लीट हो गया। अब ये सब चीजें छोड़ देने, ये एग्जामिनर के लिए है कि कौन सा क्वेश्चन सही किया हो कौन सा नहीं, तो हाँ इसके लिए। ठीक, अब बाकी पेज पलटना है। देखो पेज पलटो,
पेज पलट लिए। ध्यान रखना जो चीज बता रहा हूं एकदम ध्यान से समझते चलना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसके बाद जैसे पेज पलटोगे आपको क्या करना है, ये चीज का ध्यान रखो। अब जब आप पेज पलटे तो एक चीज आपको करना है, ये लेनी है स्केल, ठीक, ये एक पटरी लेनी है जिसपे क्या करना है, काली पेन से अंडरलाइन करना। अब पटरी पे नहीं अंडरलाइन करना है, देखो कहाँ करना है ये मैं बताता हूँ आपको। इस तरफ अंडरलाइन, ऐसे इधर, ये देखो ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक। और डबल अंडरलाइन कर दोगे तो अंडरलाइन है, सॉरी अंडरलाइन में कहा बोलो, हाँ लाइन खींच देनी है, मैं तो अंडरलाइन बोल रहा हूँ ना। हाँ ऐसे हो गया। अब इसके बाद आपको देखो क्या करना है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ। अब इसके बाद आपको ये देखो पेपर लेना है, 2025 का पेपर है, तो खोलना है पेपर। ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये OMR सीट पर भरना है। OMR सीट भरना भी मैं बता दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना आप लोग। आपको डायरेक्टली देखो पलट लेना है, पलटोगे तो कहाँ पे आओगे, ये यहाँ पे खंड बा पे आओगे, ठीक है, खंड बा। तो अब कैसे करना है ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे खंड बा वर्णात्मक प्रश्न लिखा है तो काली पेन से, इस काली पेन से यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लिखोगे खंड बा और वर्णात्मक प्रश्न। तो कैसे करोगे, देखो ऐसे लिखोगे खंड बा, ठीक, खंड बा कर दिए, और ऐसे कर दो वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न, ठीक, ऐसे हो गया खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। अब देखो इतना लिखने के बाद आपको नीचे ये ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक। ये देखो ऐसे कर दोगे। अब देखो यहां से अब एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी। अब इतना करने के बाद पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 21 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 20 नंबर तो बहुविकल्पी रहेगा, जो कि है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 21 नंबर है। तो इसके लिए आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21, जो कि काली पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 21, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 21 करोगे और इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है। ये सब चीजें बहुत जरूरी। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार टाइम लगेगा, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो कोई टाइम नहीं लगेगा। अब देखो इतना करने के बाद 2 गद्यांश दिया रहता है, एक ये वाला एक ये वाला, तो जो भी आ रहा हो उसको कर देना है। जैसे चाहे आपको पहला गद्यांश आ रहा हो तो पहला गद्यांश करोगे, दूसरा है दूसरा। अब मान लो आप पहला गद्यांश कर रहे हो, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक अवसर है, ये वाला, तो इसका जो स्टार्टिंग लाइन है जैसे विश्वास पात्र मित्र, तो इसको लिखना है यहाँ पर ऐसे काली पेन से ही। जो कैसे करोगे, ऐसे करना तभी पूरे नंबर मिलेगा। यहाँ पर लिखोगे विश्वास पात्र मित्र, ठीक है। अब उसके बाद जो ये और बचेगा उसको ऐसे डैश डैश करना है। इससे एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आप कौन सा वाला गद्यांश हल किए हो, ठीक, इतना डैश डैश किए। अब इसके बाद लास्ट में जो है पुरुष को करना चाहिए, तो यहां पे लिखो को करना चाहिए, लास्ट का लिख दो को करना चाहिए, ठीक, इस तरीके से आपको करना है। अब इसके बाद देखो इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन है जो कि आ बा और सा। तो सबसे पहला है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो इसके लिए आ डालोगे, यहां पे ऐसे डालना आ, ठीक। अब पाठ और लेखक का नाम आपसे पूछ रहा है तो ऐसे काली पेन से हेडिंग डालो पाठ का नाम, ठीक। और दूसरा पूछा है लेखक का नाम, तो उसको लिख दो लेखक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो देखो पाठ के नाम में आपको क्या लिखना है, जिस पाठ से यह लिया गया है। लेखक के नाम में जो भी इनके लेखक हैं, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है, तो यहां पे हम लिख देंगे मित्रता। और लेखक इनके कौन है, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों लिख दिए। उसके बाद देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेखा किया गया है ना, इसकी व्याख्या करें। तो यहां पे डालना है बा, कैसे डालोगे, यहां पे डालोगे बा और फिर यहां पे व्याख्या, ठीक।
बा और व्याख्या। जैसे आप इतना करोगे, इसके नीचे एक अंडरलाइन करना है, स्केल से करना, और फिर आपको नीचे एक लाइन छोड़ के यहां से लिखना है। व्याख्या में इसके जो भी व्याख्या बनता है वो पूरा लिखोगे कि प्रस्तुत, ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि जो विश्वासपाती मित्र होता है, जो विश्वासपाती मित्र होता है वो एक औषधि के समान होता है। ठीक, इस तरीके से। बाकी और भी जितनी भी चीजें हैं आपको लिखना है, मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, जो कि सा वाला है। तो अब देखो यहां पे आप ऐसे लिख देना, मैं यहां से डायरेक्ट सा लिख देता हूं, सा वाला आंसर। ठीक, बाकी अभी और 2 लाइन आप लिखोगे इसकी व्याख्या में, क्योंकि 2 लाइन की व्याख्या क्या ही होगी, और मतलब 4 लाइन 5 लाइन की व्याख्या करोगे। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसे उम्मीद रखनी चाहिए, तो इसमें देखो हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तल संकल्पों से दृष्ट करेंगे, दोषों त्रुटि से हमें बचाएंगे। तो ऐसे लिखो कि व्यक्ति को, ऐसे लिखो, या फिर लिखो हमें अपने मित्रों से, हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे तथा दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आपको। तो देखो कितना बढ़िया ये लग रहा है देखने में। अभी ये 2 लाइन और लिख देते तो कितना मस्त लगता। अब अगर ऐसे कोई भी एग्जामिनर कॉपी देखेगा तो वो क्यों नहीं नंबर देगा। अब अच्छा, इसके बाद आ जाओ, फिर नेक्स्ट पेज पलटो ऐसे। ठीक, अब देखो ऐसे फिर नेक्स्ट पेज पलटना है। जैसे नेक्स्ट पेज पलटोगे, एक चीज ध्यान रखना, क्या करना है मैं बताता हूं आपको। करना ये है कि ऐसे इसमें ना, यहाँ पे फिर से एक अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन, सॉरी यार मैं बार बार अंडरलाइन के बोल रहा हूँ, लाइन खींचनी है। और देखो ऐसे इस प्रकार से एक अंडरलाइन करना। ठीक, अब देखो ये अंडरलाइन कर दिए। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि है 22 नंबर क्वेश्चन। तो अब ये 22 नंबर क्वेश्चन आपको पता है, तो लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 22, क्योंकि इसका आप आंसर दोगे तो यहां पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। कैसे लिखोगे, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 22। ठीक, ऐसे करोगे। और फिर देखो स्केल, ये जरूरी है, पटरी से एक लाइन नीचे खींचोगे। ये सब करना जरूरी है। काली नीले पेन का एकदम ऐसे ही यूज करना। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या भैया काली नीली पेन से लिखने नंबर कटता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। अब इसमें जैसे देखो 2 दिया गया है, ऊधव मन न भय 10-20, एक है अतुलनीय, मतलब अथवा करके। तो जो भी करना, जैसे पहला करना है ऊधव मन न भय 10-20, तो यहां से लेके इसको कैसे करोगे, ऐसे लिखो ऊधव मन न भय, उसके बाद ऐसे ऐसे डैश डैश करना है। ठीक है, ऊधव मन न भय। उसके बाद लास्ट वाला लिख देना है
जो कि इसमें लास्ट में है। फिर है, ठीक है, वो भी क्या है, ऊर्ध्व मन्नव है, ऊर्ध्व मन्नव। तो यहां से समझ में आ गया कि आप ये वाला कर रहे हो। अब इसके बाद फिर इसी तरीके से इसमें भी आभाषा करके है। अच्छा, 1 2 3 है, तो जैसे पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखे, तो आप ऐसे डालोगे फर्स्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे संदर्भ, ठीक है, जो भी इसका संदर्भ होगा, और नीचे एक अंडरलाइन ऐसे करना है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, ऐसे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड। अब जैसे देखो पद्यखंड से लिया गया, तो उसको काली पेन से ऐसे देखो, काली से, हिंदी के पद्य खंड, ठीक है, इसको काली पेन से, ताकि एग्जामिनर की नजर तुरंत पहुंचे। पद्यखंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया। अब जो पद है इसको भी काली पेन से लिखोगे, पद नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता जो भी है, ऐसे करके लिखना है। अब इसके बाद सेकंड में रहेगा व्याख्या करने, तो देखो ऐसे डालना सेकंड, जिसमें व्याख्या रहेगा तो ऐसे हेडिंग डालना व्याख्या, फिर ऐसे नीचे अंडरलाइन, व्याख्या करना। लास्ट पे देखो जो थर्ड क्वेश्चन आएगा ऐसे थर्ड डालना, और जो भी रहेगा उसका ये देखो थर्ड डाल के ऐसे कर सकते हो। तो मैं एक फॉर्मेट पूरा बता दिया कि आपको इसी तरीके से करना है। अब जैसे इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन है सबको ऐसे ही हल करना है, काली नीली पेन का यूज करते हुए। अब जीवन परिचय रह गया, तो जीवन परिचय कैसे हल करना, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी होगा ना कि भैया आपने सब तो बता दिया, हमें कुछ ये भी बता दो जीवन परिचय कैसे करना है। जीवन परिचय के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाया हूँ, बाकी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको हल करना है जीवन परिचय। बस 1 सेकंड को मैं रखा हूँ, ठीक है, हल करके ऑलरेडी रखा हूँ। तो ये इस प्रकार से कुछ जीवन परिचय हल करना है। जैसे देखो प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, जीवन परिचय ऐसे लिखोगे, नाम, जन्म स्थान, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे ऐसे करके। तो इस तरीके से ये भी करना है। अब देखो अगर आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है और आप चाहते हो कि बचे हुए कुछ दिन में पढ़ के आप टॉप कर जाओ, 90% आ जाए, 85% आ जाए, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इस कोर्स से, जिसमें क्या है ना, सिर्फ वही चीजें हैं जो कि पेपर में आनी है। इसके अलावा कुछ नहीं, फालतू की चीजें नहीं है जो कि पेपर में आनी है, सिर्फ वही चीजें हैं जिसकी प्राइस क्या है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मिलेगी, वहां जाकर डायरेक्टली ले सकते हो। इसमें हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 के पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप ही बताओ यार, इतना सस्ता कहाँ ही मिलेगा। तो आप जैसे इस पे मैसेज करोगे 7785053485 पे, तो आपको सारी चीजें मैं दे दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।